हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुनील शर्मा ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन अलीगढ़। आज का टॉपिक है यानी साइंस का। साइंस से जितने भी हमारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं तो ये हमने वीडियो ली है, प्रैक्टिस नंबर 5 है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन तैयार कर रहे हैं तो साइंस जिसमें जनरल साइंस आती है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है। यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है। बल होता है, संवेग होता है, दाब होता है और उत्क्षेप होता है। तो जो भी हमारा यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल जो होता है वो संवेग होता है। संवेग का मतलब दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, तो यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। यानी कि पहले का जो क्वेश्चन है हमारा राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि सेकंड, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ पे किया था। तारापुर में किया था, पोखरण में किया था, कलपम्प में किया था, श्रीहरिकोटा में किया था। तो जो भारत ने पहला परमाणु जो उपकरण किया था वो किया था हमारा पोखरण में। तो यानी कि दूसरे का भी हमारा बी है। ओके, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने अपने यार यानी कि अपने अपने ग्रुपों पे, अपने फ्रेंडों पे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि तीसरा क्वेश्चन है न्यूलैंड्स। यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम यानी अष्टक नियम केवल तत्व तक होता है। यानी कौन से तत्व तक न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है कौन से तत्व तक होता है ये। यानी एस तक होता है, एस का मतलब सल्फर होता है, सी मतलब कैल्शियम होता है, के मतलब पोटेशियम होता है, के सी एल का मतलब क्लोरीन होता है। तो ये जो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम है केवल तत्व तक होता है वो सी ए का मतलब कैल्शियम तक होता है। ओके, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एक अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के या एक से अधिक अणु होते हैं। यानी एक पदार्थ है या एक से अधिक जो अणु होते हैं आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। यानी कि जो भी हमारे अणु जो होते हैं यानी दोहरे यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं। एस्टीकरण बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, कार्यात्मक समूह बोलते हैं, जल अपघटन या साबुनीकरण कहते हैं। तो एक या एक से अधिक जो हमारे पदार्थ जो जुड़े होते हैं उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बिंदु पर यानी कोई भी बिंदु है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं। कोई भी बिंदु है जिस बिंदु पर सभी किरणें जो मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। एप चर बोलते हैं, मुख्य धुरी बोलते हैं, पोल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कोई भी बिंदु सही है जिस पर सारी किरणें मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब 5 का हमारा डी आंसर है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां। यानी पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। पानी का जो क्वथनांक जो होता है हमारा 100 सेल्सियस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं शक्ति का सूत्र कौन सा है। यानी 6 का हमारा पहला ही सही है। अब अगर शक्ति का सूत्र क्या है यानी संवेग अपॉन समय होता है, कार्य अपॉन समय होता है, गति अपॉन समय होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। ओके, तो यानी शक्ति का जो सूत्र है हमारा कार्य अपॉन समय होता है। यानी कि 7वें का हमारा बी है, बी फॉर बॉम्बे। यानी कार्य बट्टे समय होता है। अब गया उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है। यानी उत्क्षेप बल और भार जो कार्य करता है ये कैसे करता है। यह नीचे की ओर करता है, ओके, विपरीत दिशाओं में करता है, ऊपर की ओर करता है, समान दिशाओं में करता है। अब हमारा जो उत्प्रेक्ष बल और भार का जो कार्य करता है यानी विपरीत दिशाओं में करता है। तो हमारा 8वें का भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किस हैलोजन, कोई भी हैलोजन दे रखी है तो उसमें से हम क्या करना है आपको। ठीक है, तो भी हमारे हैलोजन दे रखी है उसमें कौन सी है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। यानी ये हमारी दे रखी है। यानी फ्लोरीन हो गया आपका, ब्रोमीन हो क्लोरीन हो गया, आई 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 हमारा 15 अगस्त है
आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को, आपके फ्रेंडों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं नमक उच्चतम होता है, क्लोरीन का होता है, यानी ब्रोमीन का होता है, क्लोरीन का होता है, आयोडीन का होता है। तो जो उच्चतम जो क्वथनांक होता है हमारा आयोडीन का होता है। ओके, यही 99 का डी, यानी कि डिवो दिल्ली। अब है क्वेश्चन नंबर 10वां, परपथ तार होता है, यानी परपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। कौन सा मार्ग होता है, एक बार देख लेते हैं। परपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। समांतर मार्ग, चालक, श्रेणी क्रम, पूर्ण क्रम। तो हमारे जो घर में जो बिजली होती है वो समांतर क्रम में होती है, और जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है विद्युत परपथ का प्रभावित होने का एक मार्ग जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में होता है। ओके, यानी श्रेणी क्रम में। अब घर में पूछ ले हम, जो हमारे जो घर में जो बिजली का यूज होता है वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो जो हमारे घरों में जो बिजली का यूज होता है वो समांतर क्रम में, यही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तार बराबर चलते हैं, उसे हम श्रेणी समांतर क्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रभावित करने के लिए, कोई भी धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को कहा जाता है। निलंबस बोलता है, गैर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, पायसन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके, यानी कि धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या बोलते हैं, निलंबस बोलते हैं, गैर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी पायसन बोलते हैं, इलेक्ट्रोटाइल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो यानी कि धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा कहते हैं, तो जो इसको बोलते हैं यानी इलेक्ट्रालाइट बोलते हैं, यानी डी फॉर दिल्ली। अब गया सामुन लंबी श्रृंखला वाले, यानी जो सामुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले डेडस के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि जो साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले, यानी कि डेडस के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, एल्काइड बोलते हैं, एस्टर होते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, यानी कि यदि जलवायु में किसकी मात्रा अधिक है, यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, समान बनी रहेगी या बढ़ेगी। यानी जलवाष्प की जो भी हमारी दर है जो उसमें, यानी कि जलवाष्प में जो होगी, तो अब इसमें क्या होगी, हमारी जो दर होती है हमारी घटती है। ओके, यानी जलवाष्प की जो दर है हमारी क्या करेगी, घटेगी। यही 13वें का ये है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है असत्य है, सत्य और असत्य को देखना। यदि हम तापमान कम कर देते हैं, यानी किसी का टेम्परेचर हम कम कर दें और दाब बढ़ा दें, यानी किसी का टेम्परेचर तो हम कम कर रहे हैं और दाब प्रेशर यानी बढ़ा रहे हैं, तो हम वायुमंडलीय गैसों को ध्रुवीय अवस्था बदल देते हैं। पहला तो सही है, यानी तापमान कम करने पर दाब बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल देते हैं, तो ये तो आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंडे का एक ठंडे यानी कोई एक ठंडा है, दिन का अर्थ होता है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है, ये तो गलत होता है। जब ठंडा दिन होता है तो वायुमंडल का उच्च नहीं होता, का निम्न होता है, तो ये तो गलत हो गया, यानी 14 का ए सही है, बी गलत है। तो ये पहला गलत है, केवल बी सही है, गलत है, केवल ए सत्य है, तो हमारा सी है, यानी 14 में का सी फॉर चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक में इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, कौन सा है, कॉटन नहीं है, सिल्क नहीं है, एक्सटेल नहीं है, जूट नहीं है। ओके, यानी कि एक मिनट देख लेते हैं। ओके, तो बिना देरी किए फिर कर इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, कॉटन नहीं है, सिल्क नहीं है,
एक्रेलिक नहीं है, जूट नहीं है। तो हमारा जो प्राकृतिक जो रेशा नहीं है एक्रेलिक नहीं है, एक्रेलिक है। कॉटन भी आपका प्राकृतिक है, कॉटन मतलब रूई जो होती है, कपास जो होती है। सिल्क, सिल्क भी एक प्राकृतिक है, जूट भी एक प्राकृतिक है। अब ये जरूर पूछ लेता है कि जूट की खेती सबसे ज़्यादा भारत में किस जगह होती है, किस राज्य में होती है। तो जूट की जो खेती सबसे ज़्यादा जो जिस राज्य में होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इसको हमारा काला सोना भी कहते हैं, तो एक बार इसको जरूर देख लें। यानी जूट की खेती हमारे पश्चिम बंगाल में होती है। तो हमारा जो चौथे में क्या जो आंसर है हमारा यानी सी है, यानी एक्रेलिक होता है। अब 15वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक कौन सा है? तंत्रिका कोश का नहीं है, उपास्थित नहीं है, अस्थ नहीं है, रक्त नहीं है। अगर ये तो उपास्थित भी है, अस्थ भी है और रक्त भी है। तंत्रिका कोश संयोजी ऊतक का नहीं है। तो ये हमारा क्या 15वें का ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखा, वंशागति का क्रोमोसोमवाद, ओके, यानी वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्रोमोसोमों का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? आपको पता है, यानी कि वाटसन और केक्री ने दिया था। वाटसन एन केक्री ने दिया था। वीडल एवं टाइटम ने दिया था। निरेन वर्ग एवं खुराना ने दिया था। सटल एवं बोवेरी ने दिया था। तो ये जो आंसर जो दिया था इनका हमारा, यानी कि जो हमारे सटल और बोवेरी थे, यानी वंशागत क्रोमोसोमों का जो सिद्धांत जो दिया था हमारा, यानी सटल और बोवेरी ने दिया था। यानी 16 में का हमारा डी है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है अंडकोश की थैली में, वृषक में, सेमिनल में, वेसिकल में, प्रोटोस्टेट ग्रंथि में। जो हमारा यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ये किस में संश्लेषित होता है? ये जो होता है हमारा यानी वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन देखा, पाचन क्रिया में प्रोटीन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल देते हैं? जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं निम्न में किस पदार्थ में बदल देते हैं? वसा अम्ल में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, माल्टोज में बदल देते हैं। जो हमारा जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ओके, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। क्वेश्चन हमारा 19 में क्या दे रखा है, निम्न में से किस की तर्क रूप यानी कि फ्यूजी रूट होती है? किस में होती है? गाजर में होती है, मूली में होती है, चुकंदर में होती है, आलू में होती है। इनमें से यानी कि तर्क रूप यानी फ्यूजी फार्म रूट का मतलब होता है जड़। तो ये किस में होती है? हमारी जो होती है मूली में होती है। ओके, किस में होती है? यानी कि मूली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 19वें का बी है। क्वेश्चन नंबर हमारा बी है 20 में। तो इसमें क्या है? ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, किस में होता है? माइकोबैक्टीरियम एनोनिम्न द्वारा होता है, स्टेफाइलोकस द्वारा होता है। नेक्स्ट इसी में इसका थर्ड है यानी माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, यानी कि स्टेरेप्टोकोकस द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सा होता है? एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो होता है कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। तो सी फॉर यानी चेन्नई। अब यह केले का खाने योग्य हिस्सा कौन सा कहलाता है? यह केला हम खाते हैं यानी बनाना, तो इसका जो खाने योग्य जो कौन सा पार्ट होता है इसे हम बताएंगे। ठीक है, फलभित्ति होता है, अंत है फलभित्ति और मध्य फलभित्ति। ये मतलब बाहर वाला होता है, फलभित्ति भी नहीं होता है। बाह्य फलभित्ति बाह्य तो होता नहीं, मध्य वाला हो होता है। मध्य वाला फलभित्ति तो खाते हो आप। तो यानी हम केला के जो अंदर का जो खाते हैं यानी अंत फलभित्ति और मध्य फलभित्ति को खाने योग्य हिस्सा होता है। तो 21 में का हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? यानी लिफ्ट से आप कहीं पर उतर रहे हो बिल्डिंग से या ऊपर जा रहे हो,
तो उसमें अपना वजन जो होता है बाहर महसूस कब करोगे? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जा आते समय, यानी वेग के साथ ऊपर जाते समय, इनमें से कोई नहीं। बताने की कोशिश करें तो हम जब मनुष्य लिफ्ट से त्वरण के ऊपर जाता है तो अपना भार महसूस करता है। त्वरण के साथ ऊपर जाने में तो क्या करता है? महसूस करता है, अपना वेट महसूस कर सकता है कि मेरे अंदर इतना वेट हो सकता है। सूर्य की रोशनी से, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी। तो हमारे जो सूर्य की जो रोशनी है उससे जो हमें विटामिन जो प्राप्त होती है विटामिन डी होती है। ओके, आए हुए क्वेश्चन है। यानी विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमारे 6 प्रकार की होती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इससे आपसे पूछे विटामिन की खोज, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो विटामिन शब्द की जो खोज करी थी हमारे फंक साहब ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? ये हमने नेक्स्ट पहले जो वीडियो बनाई उसमें बता चुके हैं, तो उसको इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं, ओके, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटरों को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या कहलाता है? एक्यूरेसी कहलाता है, रिलायबिलिटी होता है, वर्सेलिटी होता है, ऑटोमेटिक होता है। बताने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग, जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें। यानी 24 में कम में कौन सा आंसर हो सकता है? ठीक है, तो अगर एक बार डाटा फिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि वो एक बार फिट कर दोगे कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो उसी को हम ऑटोमेटिक वो चलता, हमारा डाटा चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ठीक है, यानी कि प्रोसेसर नहीं, कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? MS वर्ड नहीं है, नोट पैड नहीं है, वर्ड पैड नहीं है, वर्ड प्रेस नहीं है। एक बार करें कोशिश। देखो हम क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये MS वर्ड भी होता है, नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, वर्ड प्रेस नहीं होता है। ओके, वर्ड प्रेस जो होता है ये नहीं होता है, या कि वर्ड जो होते हैं MS भी वर्ड होता है, नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो एक बार चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक थैंक यू, धन्यवाद आपका।